नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में नए साल की शुरुआत ठिठुरन भरी ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के साथ हुई है। आपको बताएं कि समस्तीपुर में ठंड ने तो बीते 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहां पर न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री पहुंच गया है, जो कि सामान्य से 5.9 डिग्री कम है। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मौसम विभाग के अनुसार साल 1998 के बाद इतनी ठंड पड़ रही है। वहीं गया जी का न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री है। इधर पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, खगड़िया समेत 10 जिलों में घना कोहरा है। विजिबिलिटी 10 मीटर भी नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी शुक्रवार को 38 जिलों में कोहरा और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 5 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इस दौरान कई जिलों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो एक बार फिर से ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सिवान में भी ठंड अपना कहर बरसा रही है। यहां न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इसके अलावा गया का न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस और औरंगाबाद, अरवल का 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं कि मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरे जनवरी माह का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार प्रदेश के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल और जहानाबाद जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। राज्य के अन्य हिस्सों में शीतलहर की स्थिति सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। जनवरी माह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जनवरी में अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ठंड के वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। वहीं लगभग जिलों में 8वीं तक स्कूलों को बंद रखने की घोषणा प्रशासन की तरफ से की गई है। कहीं पर समय अवधि जो है वो बदली गई है। लेकिन बात करें बिहार में ठंड की, तो लगातार ठंड जो है उसने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। अगर ठंड बढ़ने के कारण की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से उत्तरी बांग्लादेश तक चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण वातावरण में नमी बढ़ गई है। इसकी वजह से बिहार के बड़े हिस्से में घना कोहरा छाया हुआ है। कई जिलों में पिछले एक सप्ताह से धूप नहीं निकली है। दिन में धूप नहीं निकलने की वजह से अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में अंतर घट गया है। इससे दिन रात में सामान्य रूप से ठंड महसूस की जा रही है। आपको बताएं कि कहीं कहीं धूप जरूर निकल रही है, लेकिन पछुआ हवा के कारण ठंड जो है वो कम नहीं हो रही है। तो बिहार में जो भीषण ठंड का सितम है वो लगातार जारी है और लगभग सभी जिलों का हाल एक जैसा है। जरूर पिछले 1-2 दिनों से कहीं कहीं धूप निकल रही है, लेकिन उसका असर ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पछुआ हवा बह रही है उसका असर ज्यादा है और ठंड जो है वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। तो बिहार में ठंड का कहर जो है वो लगातार जारी है और इसी वजह से आम जनजीवन के साथ ही शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। कई जिलों में स्कूलों को बंद करने की घोषणा पहले ही कर दी गई है। कहीं 3 जनवरी तक, कहीं 4 जनवरी तक और कहीं 5 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया है। किसी किसी जिले में 10वीं तक स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई है। तो जाहिर है कि अभी परीक्षा का समय है, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी चल रही है। तो परीक्षा की तैयारियों को लेकर उनको इस जो अस्थायी बंद है स्कूल उससे वो बाहर रखा गया है, ताकि प्री बोर्ड की परीक्षाएं हो सके और जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं उसके लिए
जो परीक्षा की तैयारियां हो रही हैं वो प्रभावित ना हो। लेकिन जिस प्रकार से लगातार ठंड है और घना कोहरा बिहार की सड़कों पर दिखाई दे रहा है, इससे घटनाएं बढ़ने की आशंका है। तो सुरक्षा मानकों को देखते हुए ये बंदी की गई है ताकि स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनकी सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। ठंड से बचने के लिए कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की गई है। लोगों को सलाह भी दी जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। तो कई जगह ये भी देखने को मिला है कि घने कोहरे की वजह से दुर्घटनाएं सड़कों पर हुई हैं, जिस वजह से कई जानें चली गई हैं। तो बिहार में ठंड को लेकर प्रशासन जो है वो लगातार जो निर्देश है वो जारी कर रहा है और उसका पालन करना बहुत अनिवार्य है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।